ओके। आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग आज सीखने वाले कि अकाउंटिंग वाउचर किस तरीके से किया जाता है। क्या किया जाता है? अकाउंटिंग वाउचर। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे हमारे टास्क के लिए। हमारा टास्क क्या है? नॉन ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि प्रॉब्लम फर्स्ट है हमारे यहाँ का। और यहाँ पे हम लोग कंपनी नेम लेंगे बी परफेक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि हम लोग ने बनाई हुई है। देखिए बी परफेक्ट। अगर इसकी बैलेंस शीट देखें तो कोई बैलेंस शीट नहीं है फिलहाल, तो हम लोग फ्रेशली ये अकाउंट बना रहे हैं। और यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है बी परफेक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट द बिजनेस विथ कैश ₹10 लाख। हम लोग ये एंट्री हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, तो यहाँ पे जाएंगे और ये एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और रिसिप्ट में जाना है आपको। कहाँ गया रिसिप्ट हमारा? जो कि रिसिप्ट ऑलरेडी सिलेक्ट है, यहाँ जाना है और अल्ट सी करके बी परफेक्ट ट्रेनिंग, जो कि कैपिटल के अंतर्गत आएगा, बिजनेस ओनर अंतर्गत आएगा। और यहाँ से 10 लाख लेना है और कैश क्या करनी है आपको? डेबिट करनी है, जो कि पैसे हमारे बिजनेस में आ चुके हैं। देन नेक्स्ट हमारी जो एंट्री रहेगी वो है ही परचेस सम कंप्यूटर। अब ये एंट्री किस तरीके से करनी है? हमें जाना है पेमेंट में और यहाँ जाने के बाद हमें लेना है वो एंट्री। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्यूटर लेंगे। तो इस लिस्ट में कंप्यूटर आपको नहीं दिखेंगे, इसलिए आपको अल्ट सी करके न्यू लेजर क्रिएट करना होगा। कंप्यूटर अकाउंट, जो कि फिक्स अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इसकी थ्योरी मैंने थ्योरी में दे चुका हूँ, आप थ्योरी भी देख सकते हो। और इसने 2 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदे हैं। तो यहाँ पे कैश रहेगा, जो कि जा रहा है कैश। कितने क्वांटिटी में खरीदे ये नहीं रहेगा, क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग अकाउंटिंग है। अगर ट्रेडिंग अकाउंटिंग होगा तो कितने क्वांटिटी में खरीदा ये भी आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ वो नहीं दिया है। ये नॉन ट्रेडिंग अकाउंट है, इट्स कॉल्ड अ नॉन ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये एंट्री होने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर 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 करके सेव कर देंगे इसको। एंड देन नेक्स्ट एंट्री हमारी रहेगी, वो रहेगी ही परचेज सम फर्नीचर ऑल्सो। अब यहाँ जाएंगे और पेमेंट में करेंगे अल्ट सी, ताकि हमारी फर्नीचर की लेजर क्रिएट हो जाए अकाउंट, जो कि फर्नीचर फिक्स एसेट के अंतर्गत आएगा। एंटर एंटर करके सेव करना है और यहाँ उसकी अमाउंट है 50,000। ठीक है, और ये कैश में क्या होगा? क्रेडिट होगा। देन नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है, दे रिसीव ऑल स्टूडेंट टैली फीस। सारे स्टूडेंट की मिला के टैली फीस 1 लाख रुपए बनती है, वो पूरी फीस की एंट्री हम लोग टैली में करेंगे। तो ये एंट्री पेमेंट में नहीं होगी, क्योंकि फीस आ रही है, इसलिए हम लोग रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। और क्रेडिट में अल्ट सी करके हम लोग लेंगे टैली फीस, और ये होगा हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम। क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम। और एंटर एंटर करके हम लोग सेव करेंगे और यहाँ लिखेंगे कि हमें 1 लाख रुपए आ चुके हैं, और वो भी किस में? कैश में आ चुके हैं। देन नेक्स्ट रहेगा, दे रिसीव ऑल स्टूडेंट हार्डवेयर फीस 1 लाख रुपए। तो सारे स्टूडेंट की मिला के हार्डवेयर फीस रिसिप्ट होगी। अल्ट सी करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हार्डवेयर फीस, जो कि इनडायरेक्ट इनकम में आएगी। अगर आपके पास लेजर ऑलरेडी बने हुए है तो अल्ट सी दबाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग 1 लाख रुपए की हार्डवेयर फीस, यहाँ पे 10 लाख हो गए, 1 लाख रुपए की हार्डवेयर फीस फिर से रिसीव कर रहे हैं। देन हम लोग करते हैं यहाँ पे 50,000 की फीस रिसीव। देर रिसीव ऑल स्टूडेंट MS ऑफिस फीस टोटल 50,000। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे अल्ट सी MS ऑफिस फीस, जो कि इनडायरेक्ट इनकम के ही अंतर्गत आएगा, और हम लोग यहाँ पे 50 डालेंगे। और यहाँ पे कैश भी ले सकते हैं। देन दूसरी एंट्री होगी, आप चाहे तो यहाँ पे डेट सिलेक्ट करके डेट भी चेंज कर सकते हो, अल्ट सी। और यहाँ लिखेंगे हम लोग कौन सी? फोटोशॉप फीस, जो कि इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगा, कि हमारी इनकम है ये। और 50,000 रुपये हम लोग यहाँ कैश में ले लेते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम लोग ऑफिस का रेंट दे रहे हैं। तो 10,000 रुपये ऑफिस का रेंट है और वो रेंट दे रहे हैं। तो ये एंट्री पेमेंट में आएगी, यानी कि पैसे जा रहे हैं, पैसे क्या हो रहे? क्रेडिट हो रहे, और रेंट डेबिट हो रहा है। तो ये एंट्री हमारी किस में आएगी? पेमेंट में आएगी। तो पेमेंट के लिए आपको शॉर्टकट की पता ही होगा, F5, और रिसिप्ट के लिए F6। F5 में जाने के बाद आपको यहाँ पे अल्ट सी करना होगा, क्योंकि रेंट का तो लेजर बना हुआ नहीं है। अल्ट सी करके हम लोग लेंगे रेंट अकाउंट, इट्स अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट ए इनकम। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा, और ये 10,000 रुपये हम लोग दे रहे हैं। और यहाँ कैश लेना है आपको, ताकि ये एंट्री हो जाए। देन नेक्स्ट है लाइट बिल, जो कि 1,000 रुपये का लाइट बिल आता है। तो वो लाइट बिल हम लोग इसमें लेंगे। तो हमारे टैली में आते हुए हम लोग फिर से पेमेंट में जाएंगे और यहाँ अल्ट सी करके यहाँ लिखेंगे
लाइट बिल जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ही अंतर्गत आएगा, और यहाँ पे 1000 का लाइट बिल हम लोग कैश में दे देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारी एंट्री होगी कौन सी, सैलरी पेड, जो कि हमारी सैलरी कितने की है, ये टोटली 10,000 की सैलरी हम लोग पेड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट में ही अल्ट सी सैलरी अकाउंट जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ही अंतर्गत आएगा, और 10,000 देंगे हम लोग यहाँ पे कैश में। अब लास्ट वन हमारी रहेंगी टेलीफोन एक्सपेंसेस, जो कि क्या होगा हमारे यहाँ पे अल्ट सी करके हम लोग लेके टेलीफोन बिल अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन सा बिल, टेलीफोनिक बिल, और कितना है 500 रुपया, और यहाँ पे कैश में ये भी दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या हो गई, यहाँ पे बैलेंस शीट क्रिएट हो गई, और इस तरीके से हम लोग ने बैलेंस शीट यहाँ पे बना दी है। और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो देखिए बैलेंस शीट कितनी होनी चाहिए, 12,78,500। तो ये देखो यहाँ बैलेंस शीट आपकी दिखाई दे रही है। अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हो तो यहाँ डिटेल्स पे क्लिक भी कर सकते हो। अगर कैश इन हैंड देखना चाहते हो तो कितना है, 10,28,500, तो यहाँ पे वो भी दिखाई देगा आपको। और सॉरी यहाँ पे 28,000, और नेट प्रॉफिट आपको देखना है तो क्या है, 2,78,500, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। अगर आप स्किप करके प्रॉफिट एंड लॉस में आते हो और डिटेल्स पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे प्रॉफिट भी दिख रहा है, और किस तरीके का प्रॉफिट है ये। तो सबसे पहले हम लोग ने इनकम क्या क्या की है, ये इनकम सोर्सेस है हमारे, इस तरीके से हमारे पास इनकम आई है, और इस तरीके से हमारे पास एक्सपेंसेस हुए। टोटल हमारे पास जो ग्रॉस इनकम आई है वो इतनी है, और यहाँ से एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो इतने हैं, यानी कि 21,000 की, 3 लाख में से 21,500 गए, और इतने हमारी प्रॉफिट है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टैली का बैलेंस शीट देख सकते हैं। अगर आपको बैलेंस शीट को प्रिंट करना है तो डिटेल्स पे जाके आप डायरेक्टली प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हो यहाँ पे। ओके, थैंक यू।